हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा 5th व्लॉग है जहाँ पर मैं लद्दाख जाने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा पूरा सेटअप, मेरा पूरा सामान ऐसी तरह से फैला हुआ है रूम में, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ और टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 4:30 होने वाले हैं। और देखते हैं अब क्या क्या रख रही हूँ, क्योंकि वहां पर तो ठंड पड़ रही है। तो अभी मैंने सारे ठंड के कपड़े निकाल रखे हैं, देखिए स्वेटर जैकेट सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब पैकिंग चल रही है। एक बैग पैक हो चुका है मेरा एंड सेकंड वो हो रहा है। उसके बाद देखिए हालत तो देखो मेरे रूम की। तो अभी मैं सब पैकिंग कर रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी मैंने लद्दाख का टेम्परेचर देखा है, वो है 7 डिग्री। तो वहाँ पर काफ़ी ठंड होगी, तो इसीलिए हमने सारे वोलन कपड़े रख लिए हैं। और जब हम बरेली से हैं तो बरेली में तो बहुत गर्मी हो रही है, तो ऐसा लगा क्या पागलपंती कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वहाँ के लिए। तो ये है फोल्डेबल चेयर, तो 2 फोल्डेबल चेयर हैं और चॉपर लिया है। और ये है हमारी बेडशीट, मेरी बेडशीट है। मैं इसको आराम से फुला करके इसको प्रॉपर तरीके से आराम से कार में बिछा सकती हूँ और लेट सकती हूँ। और ये है मेरा टॉयलेट टेंट, तो कहीं भी इसकी ज़रूरत तो पड़ी जाती है, आपको पता ही है। और मैंने काफ़ी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम किशमिश, ये सारी चीज़ें रख ली है, जिससे कि रास्ते में भूख वगैरह लगे तो हमें एनर्जी मिले, क्योंकि लद्दाख तो ऐसी ट्रिप होती है जहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है और एनर्जी डाउन होने लगती है ना। तो मैंने सारी चीज़ें ली हैं। और ये है फोल्डेबल चेयर, इस पर सॉरी स्टूल, ये है स्टूल बैग से मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि क्या बोल रही है। तो ये है स्टूल और ये लैम्प है, इसकी ज़रूरत तो हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी रास्ते में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया है, इसको मैं जला कर दिखाती हूँ किस तरह से जल रही है। ये देखिए इतनी रोशनी कर दी है ये, और कम से कम 3-4 घंटे चल जाती है। और ये है वेंटो का चार्जर, जिसे हम कार में लगा देंगे, आराम से चार्ज कर जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट मेरा फुल फ़ोन चार्ज हो जाता है इससे। तो नमकीन वगैरह ले ली है। और ये लिया है मैंने कटिंग बोर्ड, सब्जियां वगैरह काटने के लिए। तो क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए ली हैं, मैंने जो अपनी ब्लॉग डाला था ना किचन का, तो अभी मैंने किचन बनवाया है अपनी कार में, तो उसके लिए मैं सारा सामान ले रही हूँ। आराम से खाना बनाऊँगी, खाऊँगी, मैंने सारी चीज़ें ले रखी हैं उसके लिए। मैं एडिटिंग भी चलती रहेगी भाई, और कंटिन्यू ब्लॉग मिलेंगे आपको। लैपटॉप ले लिया है मैंने भाई, जो सबसे मेन चीज़ होती है हमारी ब्लॉगर्स की। तो चलिए मिलते हैं आपसे रास्ते में। यहाँ पर लिखवा लिया है बरेली टू लद्दाख, क्योंकि मैं लद्दाख जा रही हूँ। और अभी मैंने जिस साइड में ये काम करवा रही हूँ, पूरा प्रॉपर तरीके से लोकेशन दी हुई है इसमें, जिससे कि हम भटके ना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ, मैंने आपको कल ब्लॉग दिखाया था, शाम का निकलने का टाइम था हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि मेडिसिन रह गई थी और भी सामान रह गया था, तो जो हम भूल गए थे लास्ट में हमें लोगों ने याद दिलाया, तो उसकी वजह से हम नहीं निकल पाए। रात में हमने डिले कर दिया, क्योंकि 11-12 बज चुके थे, तो हमने रात में निकलना सही नहीं समझा। तो हमने सोचा सुबह निकलते हैं, अब रात की नींद पूरी कर लेते हैं। तो पतिदेव को साथ में लेकर आई हूँ अपने, क्योंकि लद्दाख भाई इतनी डेंजरस ट्रिप है, तो वहाँ अकेले तो जाना अच्छा नहीं लगेगा, बनता ही नहीं है अकेले जाना। 1 या 2 या 3 लोग तो कम से कम होने चाहिए। तो मैं इनको लेकर आई हूँ अपने साथ में। और अभी हम पहुँच चुके हैं दिल्ली की गलियों में। ये देखिए हम दिल्ली पहुँच गए हैं आराम से। दिल्ली से निकलते निकलते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दिल्ली दिल वालों की होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे दिल वाले लोग रहते हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है। तो हम लोग लेट हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं हम लोग चंडीगढ़ की तरफ। और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा रहता है, वहाँ पे स्टे करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको पहुँचकर बताते हैं हम। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं पानीपत की सड़कों में, और यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब शांति है यहाँ पर। दिल्ली की तरह दर दर भीड़ भाड़ नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। और हम लोग अभी चल रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ ना, चंडीगढ़ की तरफ। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर चंडीगढ़ रह गया है, और उसके बाद हम चंडीगढ़ से सीधे निकलेंगे मनाली के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है मनाली पहुंचने के लिए। अभी हम चंडीगढ़ शायद 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, और फिर मनाली हम लोग निकल ही जाएंगे, क्योंकि रुकने का कोई वो नहीं है। सीधे मनाली में हम लोग स्टे करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे कि वेदर क्या है। और फिलहाल तो मस्त वेदर है। और मैं आपको बताऊँ, जल्दी से मैं ये हाईवे से निकलना चाह रहा हूँ यार, बोर हो जाते हैं इसमें, क्योंकि पता जब मैं रोड पे चल रहा हूँ तो एक ही नज़र देखा पड़ा, अभी मुझे कंटिन्यू लगभग 80 किलोमीटर हाईवे दिखा रहा है, कि कंटिन्यू मुझे 80 किलोमीटर
चलते ही रहना है। अब मैं इस पे पता कभी कभी क्या होता है कि आपको पता झपकी आती है, नींद सी आने लगती है, एक ही रोड देखते रहो, हाँ स्टीयरिंग पकड़े रहो, है ना। और एक समय क्या होता है आपका म्यूजिक से भी मन भर जाता है। पहले तो म्यूजिक चलाते रहो, ये मजे आते हैं, फिर आपका म्यूजिक से ही मन भर जाता है, म्यूजिक फिर आप कर दो, फिर तो लगता है कि हाँ भाई इस गाड़ी चलने दो। खाने का तो मिला नहीं, तो हमें ये भैया मिल गए जूस वाले, तो हमने सोचा थोड़ा जूस पी लेते हैं, हमारे शरीर को राहत मिलेगी थोड़ी, हमारे शरीर का टेम्परेचर सही रहेगा, क्योंकि ये तो कार रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑलरेडी पहले ही लेट हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक स्थान पे तो पहुंच जाए कम से कम, जहाँ पे लगे कि पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं और हम कुछ बना सकें वहाँ पे, या खा सकें या रेस्ट। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते मेरी हो गई जूस वाले से बहस। क्यों हो गई भैया? हमने मांगा था उनने अनानास का जूस, उन्होंने हमें पानी मिलाकर दे दिया। हमने कहा बर्फ मत डालना, ठीक है, क्योंकि हमें पता था बर्फ का नाम लेंगे तो ये पानी जरूर मिलाएंगे और नाम दे देंगे कि हमने बर्फ डाली है इसलिए पानी लग रहा है आपको, ठीक है। तो हमें पानी मिला के दे दिया, हमने कहा हमें नहीं पीना भैया। तो जो हमारे बरेली वाले लोग होते हैं वो हमसे क्या कहते हैं, मैम आपको दूसरा दे देंगे बना के। लेकिन जो चंडीगढ़ वाले लोग थे उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं कहा और आराम से पैसे ले लिए। तो ये चीजें ठीक नहीं होती है ना, तो ये बिल्कुल भी ना करें। जब इंसान आपको पैसे दे रहा है तो आप उसको सही चीज भी दीजिए। तो हम भैया से बनवाते हैं छोले कुलचे, देखते हैं भैया कैसे बनाते हैं। तो उतर के हम जाते हैं, थोड़ा आपको दिखाएंगे। तो भैया यहाँ बना रहे हैं ताजे ताजे छोले कुलचे। हाँ डाल दो, लेकिन ज्यादा चटपटा ही मत करना, नींबू डाल देना बस थोड़ा सा। तो आप क्या खाएंगे? मैं दाल मखनी लगवा, पहले इनका हुलिया देख लीजिए आप लोग। दाल मखनी लगवा दो मुझे, और तवा रोटी लगवा दो 500। सॉरी, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रही है ना, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो कह रहे क्या खाओगे, यहाँ लिखा हुआ कोई तो खाऊंगा। भूख की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन लगवा नहीं रहे थे, वो भी मैंने जबरदस्ती लगवाए हैं। अब खुद ही खाएंगे, यहाँ बैठ के खा लो, यहाँ बैठा। आराम से मजे लो। हाँ मैं बैठती हूँ यहाँ। छोले कुलचे बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, वो एकदम ताजे ताजे लग रहे हैं। अच्छा है ना? तो भैया खाना खा लिया हमने, थोड़ा सा छोले कुलचे खा लिए एक एक करके। अब निकलते हैं, लॉक खोल दो। ये है स्पीड वाला चालान काटने की मशीन, ठीक है। अगर आप इसमें स्पीड में लेकर जाएंगे ना, उसमें लिखा हुआ है 50 की स्पीड में और आप लेकर 60 की स्पीड में, तो आपका चालान तुरंत काट दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो कृपया करके ज़्यादा स्मार्ट ना बने और आराम से चलाएं गाड़ी। आप सोच रहे हैं कि आगे निकल कर हम स्पीड में बढ़ा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमने ये बेवकूफ़ी करी है, तो हमारा जो हमने बेवकूफ़ करके ही हमारा जो चालान कटा है वो 2000 का कटा था ना कम से कम। 2000 का चालान कटवा के चलिए गाइस, आपको हम दिखाते हैं रूम।